नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर। मैं नागपुर शहर में रहता हूं और एटोमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूं। आज हम देखने वाले फिर से वजन घटाते के लिए मील रिप्लेसमेंट या प्रोटीन शेक कौन सा फायदेमंद है। क्योंकि वजन घटाना तो हर कोई चाहता है, वजन बढ़ने के बाद में, तकलीफ होने के बाद में हर कोई चाहता है मेरा वजन घटे, मेरी बॉडी शेप में रहे। लेकिन शेप में रहने के लिए लोग जिम में जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी नहीं हो पाता। बहुत से लोग प्रोटीन शेक्स पीते हैं, मील रिप्लेस कर लेते हैं, मील रिप्लेस की जगह प्रोटीन शेक्स पीते हैं। क्या प्रोटीन शेक फायदेमंद है? क्या मील रिप्लेसमेंट ही लेना चाहिए वजन कम करने के लिए? ठीक है, आज के मार्केट में मील रिप्लेसमेंट एंड प्रोटीन शेक्स दो तरह के प्रोडक्ट उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स द्वारा बहुत ज्यादा यानी व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। पर उपभोक्ता हमेशा भ्रमित यानी कंफ्यूज होते, सही क्या है, मील रिप्लेसमेंट शेक या प्रोटीन शेक्स? दोनों चीजें वजन घटाने के लिए ही उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स यूज करते। बहुत ज्यादा प्रमाण के अंदर में मार्केट में ये बिकता है, बहुत बड़ा मार्केट कैप है इसका। आप देखोगे तो ये जो वजन घटाने वाले जो प्रोडक्ट्स आते हैं ना, लोग मांग के ले जाते, शॉर्टेज होती है इन प्रोडक्ट्स के। ठीक है, दोनों में अंतर करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एथलेटिक और वेट मैनेजमेंट दोनों अलग अलग टास्क है। अगर आप एथलेटिक हो, आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो आपको प्रोटीन शेक की भी जरूरत है। लेकिन आप अगर कोई एथलेटिक नहीं हो, आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हो, तो आपको प्रोटीन शेक की जरूरत नहीं है वजन घटाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, आपको बॉडी के अंदर प्रोटीन मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ये दोनों अलग अलग गोल होते हैं। आपको निर्धारित करना होगा आपको क्या करना चाहते हो। और आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या मोटापा है। मोटापे से बहुत सारे लोग ग्रसित है। ठीक है, क्या आप जानते हैं पिछले 27 साल से दुनिया में एक भी देश में ओबेसिटी का रेट कम नहीं हुआ है, उल्टा बढ़ा हुआ है। पिछले 40 वर्षों के दौरान मोटापे के शिकार लगभग 3 गुना लोग हो गए। अब मोटापे को महामारी कहना सही है। 40 वर्ष जो हो चुके पिछले, उसमें मोटापे के जो लोग थे, मोटापे से जो परेशान थे, जो संख्या थी, उनमें 3 गुना बढ़ोतरी हो गई है। इसलिए इसको अभी एक मोटापे को महामारी यानी ओबेसिटी को महामारी का नाम दिया जाना चाहिए। और जितने भी 27 साल से दुनिया में एक भी देश मोटापे के समस्या पे निदान नहीं कर पाया, क्योंकि मेनली प्रॉब्लम यह होता है कि हम लोग ही कंट्रोल नहीं कर पाते। हम अगर मोटापा कंट्रोल कम करना चाहते, हमारे खान पान पे हम कंट्रोल नहीं कर पाते। जो लोगों ने सजेस्ट किया वो ले लेते, मील रिप्लेसमेंट लेना चाहिए तो हम प्रोटीन शेक ले लेते। तो प्रोटीन शेक से आपका वजन कैसे कम होगा भाई साहब? सोचने वाली बात है ना। बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, हम सस्ते प्रोडक्ट के चक्कर में जाते और वजन घटने के जगह और वजन बढ़ जाता है और भूख बढ़ जाती है। तो फिर इसके लिए सही तरीका होना चाहिए, सही तरीके से मैनेज करना चाहिए, सही चीज आपको कंज्यूम करना चाहिए, तो ही आपका वजन मेंटेन होगा, वजन कम होगा और पूरे प्रोटीन्स विटामिन शरीर को मिलेंगे। यानी स्वस्थ तरीके से वजन कम करना चाहिए। ठीक है, कैलोरी की खपत कितनी है और खर्च की गई कैलोरी भी के बीच असंतुलन की समस्या है। यानी आपको खपत कितनी है ना, कितनी ऊर्जा हम खपत कर रहे, कितनी कैलोरी की खपत कर रहे, और खर्च जो हो जाती है उसके अंदर एक असंतुलन होता है। साथ ही साथ कसरत यानी फिजिकल एक्टिविटी की कमी, अर्बन लाइफस्टाइल में बदलती लाइफस्टाइल, यही फंडामेंटल कॉजेस है ओबेसिटी के, या बात करें हम हिंदी में वजन बढ़ने के। इसलिए सक्रिय जीवन शैली और स्वस्थ आहार की रणनीति का पालन करना जरूरी है। हालांकि लोग सही भोजन का विकल्प चुनने में गलती करते या संघर्ष भी करते हैं। इसके कुछ कारण भी हो सकते हैं। पहला कारण होता है समय की कमी। बाहर का खाना मजबूरी होती है। बहुत से लोग टूरिंग करते हैं 25 दिन 30 दिन महीने के, तो उनको बाहर का खाना खाना पड़ता है, ये मजबूरी हो गई है। ज्यादा खाना खाना, बहुत से लोग ज्यादा खाना खा जाते हैं, जो एक तरह का बात कर सुगंध आता है ना खाने का, उसके कारण ललचा जाते हैं। हाई एनर्जी वाला खाना लेना, उससे लो न्यूट्रिएंट होते हैं, उसके अंदर में जो हाई एनर्जी तो मिल जाएंगे लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू उसके अंदर लो होती है। यही कारण है मील रिप्लेसमेंट शेक लेना बेहतर विकल्प है और पौष्टिक खाना मिलने का साधन भी है।
मील रिप्लेसमेंट एक अच्छा विकल्प है, साथ ही साथ आपको पौष्टिक खाना भी मील रिप्लेसमेंट से ही मिल सकता है, यानी न्यूट्रिएंट और एनर्जी से भरपूर होते हैं मील रिप्लेसमेंट शेक, वो भी अच्छे कंपनी के चाहिए, सस्ते के चक्कर में मत जाना, ठीक है। व्हाट इज अ मील रिप्लेसमेंट? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वजन कम करने के लिए सुबह ठेले पे मिलने वाला लौकी का जूस ले, स्मूथीज ले या प्रोटीन शेक ले। इसके बदले मील रिप्लेसमेंट शेक ऐसा उत्पाद है जिसका उद्देश्य है कि भोजन से मिलने वाला पोषण मूल्य को बदलना है, वह भी कम कैलोरी के साथ। और ऐसे उत्पाद में विटामिन, प्रोटीन, खनिज भी होता है और यही सभी वजन घटाने या वजन का रखरखाव करने के लिए उपयोगी भी होते हैं। तो मील रिप्लेसमेंट में आपको विटामिन भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, खनिज भी मिलेगा, बहुत कैलोरीज भी कम मिलेंगी, ठीक है। इसी के कारण आपका वजन कम भी हो सकता है और रखरखाव भी वजन का हो सकता है। इसमें प्रोटीन के साथ भूख को संतुष्ट करने की काबिलियत भी होती है। इसका उपयोग दिन के 1 या 2 भोजन के जगह लेना होता है। और प्रोटीन शेक का काम होता है शरीर को प्रोटीन देना। बहुत से लोग जो प्रोटीन शेक लेते हैं ना वजन कम करने के लिए, तो गलत करते। प्रोटीन शेक का काम सिर्फ शरीर को हमारे प्रोटीन प्रोवाइड करना होता है। इसको आहार में प्रोटीन के लिए शामिल किया जाता है, ना कि भोजन बदलने के लिए, ठीक है, ना कि भोजन रिप्लेस करने के लिए। जैसा आप जानते हैं, मील रिप्लेसमेंट शेक नॉर्मली बार्स यानी जो चॉकलेट बार्स होते हुए शेक्स और पाउडर फॉर्म में आते हैं। अगर आप प्रोटीन शेक लेते, फलों और सब्जियों का रस लेते, तो अप्रॉक्स 500 से 800 कैलोरी की खपत होती है। और मील रिप्लेसमेंट शेक अगर आप लेते हैं रोज, तो सिर्फ 200 से 300 कैलोरी की खपत होती है। और साथ ही साथ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। मील रिप्लेसमेंट क्या होता है? पिछले 15 वर्षों के अनुसंधान ने यह बताया है कि कैलोरी की कमी करने के लिए भोजन प्रतिस्थापन शेक यानी मील रिप्लेसमेंट शेक का उपयोग करना वजन प्रबंधन का एक प्रभावी साधन है। और इसको यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी और अमेरिका में पोषण आहार विज्ञान अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भी है। यूरोपियन कंट्रीज ने मील रिप्लेसमेंट शेक को वजन घटाने के लिए मान्यता दी हुई है। द रोल ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर इन मील रिप्लेसमेंट। मील रिप्लेसमेंट शेक जो आते हैं उसके अंदर में प्रोटीन भी होता है और फाइबर भी होता है, दोनों का रोल देख लेते हैं, ठीक है। मील रिप्लेसमेंट में प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है, जैसे सोया मेन इंग्रेडिएंट होता है, और कुछ प्रोडक्ट्स में डाइटरी फाइबर भी मुख्य भूमिका निभाते हैं जो मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं। यह कॉम्बिनेशन के पीछे कारण भी होता है क्योंकि ये दोनों घटक जो हंगर यानी बहुत भूखा, हंगर यानी कई दिन से खाना नहीं खाया और भूख लगने की जो इच्छा होती है उसको मैनेज करते हैं। हंगर एंड एपिट दोनों अलग है लेकिन अर्थ समान है। हंगर यानी खाने की शारीरिक आवश्यकता को दर्शाना है और एपिट यानी खाने की इच्छा, लोग भूख नहीं लगने के बाद भी खाने की इच्छा जो दर्शाते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पीछे साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। भोजन के संपर्क में आना, भोजन की खुशबू, भोजन का स्वाद, भोजन को परोसने की कला। बहुत से लोग बहुत अच्छा भोजन परोसते हैं, वो थाली देख के भी हमको खाने की इच्छा हो जाती है, जिसके कारण इंसान ज्यादा खाना खाता है, भूख नहीं होने पर भी खाना खाता है, यानी भूख नहीं होने पर भी खाने की इच्छा हो जाती है, मन ललचा जाता है, ठीक है। लेकिन इन सब पे प्लांट बेस्ड प्रोटीन और फाइबर अपना योगदान कैसे देते हैं ये देखते हैं। तो इसमें जो प्रोटीन होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट या फैट जैसे पोषक तत्वों की तुलना में प्लांट बेस्ड प्रोटीन खाने के बाद पेट भरा हुआ लगता है, ठीक है, मेन चीज। दूसरा होता है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक धीरे पचता है, इस कारण गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में लंबे समय तक रहता है और भूख का एहसास दूर करता है, यानी हमारे पेट में बहुत देर तक रहता है, जिसके कारण हमको भूख का एहसास नहीं होता। प्लांट बेस्ड प्रोटीन एंड एनिमल बेस्ड प्रोटीन हैव सिमिलर इफेक्ट एट एपेट, यानी पेट पे सिमिलर इफेक्ट होता है दोनों का। सोया आधारित प्रोटीन सिर्फ प्रोटीन का ही स्रोत नहीं है, इसमें मिलता है उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन और साथ ही साथ मिलता है फाइबर जो सोया से बने हुए होते हैं उसके अंदर में, ठीक है। अब फाइबर क्या करता है? फाइबर भोजन को पेट
से छोटी आंत में जाने के लिए लगने वाले समय को धीमा करता है और साथ ही साथ रक्त में ग्लूकोज के अवशोषण को भी धीमा करता है और लंबे समय तक आपको पेट भरा हुआ इस कारण ही लगता है। फाइबर आपके पेट को भरता है और रिसेप्टर को उत्तेजित करता है जो दिमाग को बताते हैं कि अभी खाना खाने का समय नहीं है, खाना बंद करने का यानी खाना स्टॉप करने का समय है। पाचन तंत्र के मदद से फाइबर को मूव करने के लिए, सामने जाने के लिए आपको खूब पानी पीना चाहिए, ठीक है। और यह पानी आपको भूख से लड़ने में भी मदद करता है। आपने देखा होगा बहुत बार हमको भूख लग जाती है तो हम 2-3 गिलास पानी पी जाते, जिसके कारण हमको उस टाइम भूख का एहसास नहीं होता। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें, ठीक है, क्योंकि प्यास से अक्सर भूख को भ्रमित किया जा सकता है। मील रिप्लेसमेंट वर्सेस प्रोटीन शेक, दोनों में क्या अंतर है या क्या फर्क है? प्रोटीन शेक एंड मील रिप्लेसमेंट शेक दोनों में न्यूट्रिशनल जो कंपोजिशंस होते हैं वो दोनों में अलग अलग होते हैं और दोनों को डिफरेंट गोल होते हैं। दोनों के प्रोटीन शेक और मील रिप्लेसमेंट शेक के डिफरेंस गोल होते हैं, स्टार्टिंग में हमने बात कर चुके। यानी मील रिप्लेसमेंट को वेट कंट्रोल के लिए डिजाइन किया गया है और प्रोटीन ड्रिंक्स को जो एथलीट परफॉर्म एंड मसल गेन के लिए बनाया गया है। ये जो मसल्स है इसके गेन के लिए इसको बनाया गया है। मील रिप्लेसमेंट शेक आपको 1 या 2 भोजन को बदलना है, उसके जगह आपको मील रिप्लेसमेंट शेक लेना है। विटामिन और मिनरल के साथ परिपूर्ण होना चाहिए। प्रोटीन शेक की तुलना में अधिक फाइबर और कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है मील रिप्लेसमेंट शेक। प्रोटीन शेक की तुलना में थोड़ी ज्यादा कैलोरी हो सकती है, लेकिन वो वास्तविक भोजन है उससे कम कैलोरी होती है। इसका मतलब समझाता हूं, प्रोटीन शेक जो मार्केट में आता है उसके अंदर में कैलोरी कम हो सकती है, जो आप मील रिप्लेसमेंट शेक में लोगे उसमें थोड़ी ज्यादा हो सकती है। लेकिन 2 टाइम 3 टाइम जो हम खाना खाए, 2 टाइम खाना 1 टाइम जो नाश्ता करते हैं उससे कम कैलोरीज होती है मील रिप्लेसमेंट शेक के अंदर में। समझ गए होंगे आप क्या बोलना चाहता हूं मैं। मील रिप्लेसमेंट शेक प्रोटीन प्रदान करता है, लेकिन आमतौर पर मार्केट में जो मील रिप्लेसमेंट शेक आते हैं उसमें प्रोटीन कम होता है तुलना में प्रोटीन शेक के। लेकिन आपको एटोमी में मील रिप्लेसमेंट में जो मार्केट के प्रोटीन शेक आते हैं उसी के बराबर ही मिलता है। इसमें 43% आइसोलेटेड सोया प्रोटीन होता है, ठीक है। अब प्रोटीन शेक की बात करें, रेगुलर डाइट में एडिशनल प्रोटीन देता है। अगर आप प्रोटीन शेक ऐड करते हो तो सिर्फ डाइट पे प्रोटीन बढ़ाता है, सप्लीमेंट के रूप में इसको मील के जगह रिप्लेस नहीं कर सकते। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, मील रिप्लेसमेंट के जगह आप प्रोटीन शेक को रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसको बिफोर और आफ्टर वर्कआउट के बाद लेना होता है। और एटोमी का जो बैलेंस लाइफ है, मील रिप्लेसमेंट है, वो भी फिटनेस प्रोग्राम में मिल्क के साथ बिफोर या आफ्टर एक्सरसाइज लेना होता है। वर्कआउट के बाद आप ले सकते हैं, लेना चाहिए। इसका मतलब एटोमी का जो मील रिप्लेसमेंट शेक बोले एटोमी बैलेंस लाइफ है, वो दोनों के लिए बना हुआ है, ठीक है। 8 तरह के विटामिन मिलते हैं हमारे इसमें, ठीक है। एटोमी बैलेंस लाइफ में आपको मिलता है 11 ग्राम प्रोटीन, वो भी प्लांट बेस्ड, 43% आइसोलेटेड प्रोटीन तो मैंने आपको पहले बता दिया था। 8 तरह के विटामिन और 3 तरह के मिनरल्स मिलते हैं, जो अगर आप सिर्फ जिम में जाते हैं और सिर्फ प्रोटीन शेक पीते हैं तो मिनरल्स विटामिन के लिए आपको अलग से कोई चीज कंज्यूम करनी पड़ती है। यहां एक ही चीज के अंदर में सभी चीजें आपकी कंज्यूम हो जाती है। प्रोटीन शेक में अप्रॉक्स 25 ग्राम तक प्रोटीन मिलता है। मार्केट में मिलने वाले प्रोटीन शेक में मिनरल एंड विटामिन के अलावा कुछ और हो तो कंज्यूम ना करें। कहने का मतलब है जो मार्केट के अंदर में प्रोटीन शेक्स आते हैं उसके अंदर में प्रोटीन है, मिनरल्स है, विटामिन है, तो ठीक है आप ले, लेकिन इसके अलावा और कोई चीज इसके अंदर मिली हुई है तो आपको नहीं लेना चाहिए, आपके शरीर के लिए घातक हो सकता है। तो दोनों प्रोडक्ट्स का काम अलग अलग होता है, आप समझ गए होंगे। मील रिप्लेसमेंट शेक और प्रोटीन शेक का काम क्या होता है, आप मेरे ख्याल से मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा चुका हूं और आप भी डिफरेंस करना समझ चुके होंगे। तो आपको अगर वजन कम करना है तो एटोमी का बैलेंस लाइफ को अपनाइए, दिन के 2 मील को रिप्लेस करें और फिटनेस के लिए मार्केट वाले प्रोटीन शेक की जगह लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। एटोमी का बैलेंस लाइफ लीजिए, बिफोर और आफ्टर एक्सरसाइज आपको सिर्फ मिल्क के साथ एटोमी का बैलेंस लाइफ पीना है, तो आप
आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेंगी, आप बहुत ज़्यादा हेल्दी रहोगे, आपका वजन मेंटेन रहेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, साथ ही साथ मिनरल्स भी मिलेंगे, फाइबर्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। जिस किसी को भी ये मील रिप्लेसमेंट शेक चाहिए तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके मेरे से बात कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरी डिटेल्स दी हुई है, वहां से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो था जिन लोगों को वजन घटाना है उन लोगों के लिए। मेरे ख्याल से ये उन्हीं लोगों को डेडिकेट करना चाहिए जो वजन घटाने के लिए इच्छुक है और वजन घटा नहीं पा रहे। तो मील रिप्लेसमेंट शेक एटॉमिक का बैलेंस लाइफ अपनाइएगा, आपका वजन डेफिनेटली कम होगा। 1 महीने के अंदर मैं बोलूँ 4 से 5 किलो के अप्रॉक्स आपका वजन कम हो सकता है। तो आज ही अपनाइए, बहुत जल्दी आने वाला है। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के नए नए वीडियोस मैं आपके लिए बना सकूं, और हमेशा मेरी यही कोशिश रहेंगी कि आपको कुछ मैं नया दे पाऊं। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।